जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम स्पेशल लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूजन में है कि वही बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी, तीनों में ही वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो एसएसबी की हो, आईटीबीपी की हो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हो, सभी में वैकेंसी आई हुई है, आपको पता है। अब बच्चे कंफ्यूजन में इसलिए हैं कि यार कौन सी अच्छी होगी। आपको पता है कि तीनों में ही वैकेंसी आई हुई है, तो डिफरेंस बताने वाला हूं कि आपके लिए एक नंबर वैकेंसी कौन सी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के सिलेक्शन प्रोसीजर एक से हैं, कहीं ना कहीं मिनिस्टर की वैकेंसी है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे का एक से ज्यादा पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको चूज करना है, बेहतरीन आपको ऑप्शन मैं देने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब हम गए थे और उस टाइम पे कुछ बच्चों का सीआरपीएफ में हो गया था, तो उन्होंने प्रेजेंट लोकेशन वाली वैकेंसी को छोड़कर सीआरपीएफ में चले गए थे, क्योंकि ये मेरा मानना है कि सीआरपी तो भाई बेस्ट है, उसके मुकाबले में नहीं मानता हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी वो बेस्ट है। तो अभी मैं आपको कंपेयर करने वाला हूं एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी की हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कर लीजिएगा, या मंत्रालय के कह दीजिए कि मंत्रालय में वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपका ट्रेनिंग कितनी होती है और कैसे होती है, जॉब लोकेशन, आपकी लोकेशन कहां पोस्टेड होते हैं, क्या वर्क होता है, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सैलरी के बारे में बात करेंगे, लीव के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा आपके लिए सबसे बेहतरीन जो पोस्ट है कौन से डिपार्टमेंट में होने वाली है। आपके लिए ऐसा नहीं कि यार कल को नौकरी की और पछताएंगे भी कि यार नौकरी तो कर ली, उसको छोड़ देता तभी ठीक था, क्योंकि हम अपनी नौकरी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं और मैं बताने वाला हूं कि डिफरेंस बिटवीन एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या मंत्रालय में आपको बेहतरीन कौन सी होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में बेहतरीन वैकेंसी आई है, जिसकी बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। चाहे वैकेंसी जीडी, डीबी, यांत्रिक की वैकेंसी हो, जिसमें आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं, तो परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट और गाइड भी आते हैं, जिनको परचेज करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर लगभग सभी का एक सा ही होता है, एक सा होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो एसएसबी में 1600 मीटर रनिंग होती है और उसके बाद हाइट वेट बेस्ट होता है, उसके बाद आपकी फिजिकल के बाद रिटन हो जाता है, रिटन के बाद आपकी टाइपिंग हो जाती है, टाइपिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद रिव्यू मेडिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ लग जाती है और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहां पर आपको 115 पोस्ट अभी रिसेंटली चली हुई हैं। तो इसमें क्या है, टाइपिंग सभी में सेम होती है, 30 वर्ड पर मिनट आपका ये हिंदी का हो जाएगा और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का हो जाएगा। ये टाइपिंग होगी, टाइपिंग सभी की यही है, 30 हिंदी का और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो टाइपिंग में आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका अधिकतर सेम सा होता है। बीएसएफ में क्या होता है, बीएसएफ में रनिंग नहीं होते, इन दोनों में एसएसबी में और आईटीबीपी में आपको रनिंग कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीजर में देखने को मिल जाएगी। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो देखिए ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग सभी की 6-6 महीने की होती है, अधिकतर सभी की 6-6 महीने की होती है, लेकिन जो टफ होती है ना, इसकी जो ट्रेनिंग होगी बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि इनके मुकाबले सबसे ज्यादा टफ होगी वो इसकी। पहले नंबर पर आपको ये रख लीजिएगा कि बीएसएफ में सबसे हाई ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी, दूसरे नंबर पर आईटीबीपी की सबसे हाई ट्रेनिंग कराई जाएगी और तीसरे नंबर पर एसएसबी की ट्रेनिंग आती है टफनेस के मामले में। ये नहीं कि यार बिल्कुल हलवा कर देते हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, सभी की मॉड्यूल एक से होते हैं। जो मुझे लगा, ये मैं कोई ऑफिशियली नहीं बता रहा हूं, जो मुझे लगा अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सभी की ट्रेनिंग एक नंबर की अव्वल दर्जे की होती है, जो किसी भी मौसम में, किसी भी सिचुएशंस में आपको निकलने का मादा देती है। तो सभी की ट्रेनिंग बेहतरीन होती है, लेकिन कुछ का जो फिजिकल फिटनेस थोड़ा डाउन रहता है। तो पहले नंबर पे अगर डाउन की तरफ से एसएसबी, दूसरे नंबर पे आईटीबीपी और तीसरे नंबर पे आप बीएसएफ को रख सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के मतलब से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। जॉब लोकेशन की बात कर ली, क्योंकि हमने सिलेक्शन ले लिया है, हमने आपका रनिंग कर ली, उसके बाद आपने फिजिकल कर लिया, उसके बाद आपने टाइपिंग कर ली, मेडिकल कर लिया, रीमेडिकल कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग हो गया, 6 महीने की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब लोकेशन, ट्रेनिंग की बात कर ली, जॉब लोकेशन कहां पर दी जाएगी। तो जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको बटालियन हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर या फ्रंटियर या ग्रुप केंद्र, जहां भी आपको लोकेशन दी जाएगी, क्योंकि एक मेन ऑफिस होता है और आपको हमेशा मेन ऑफिस में ही वर्क करना है।
वर्क करना है तो ये ओनली हेडक्वार्टर में ही आपकी लोकेशन होने वाली है। वहां पर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं और ये सुविधा आपको एसएसबी में भी मिलेगी, आपको बीएसएफ में भी मिलेगी और ये आपको आईटीबीपी में मिलेगी। आईटीबीपी में कम फैसिलिटी इसलिए मिलती है क्योंकि ये हिल एरिया में रहती है जहां पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहां पर इसको डिप्लॉयड किया जाता है। तो फैमिली एकोमोडेशन के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो 1 नंबर पे आपको एसएसबी कर देते हैं, 2 नंबर पे आपको बीएसएफ कर देते हैं और 3 नंबर पे फैमिली एकोमोडेशन में ये हो जाएगा। अगर मैं ट्रेनिंग के बारे में बात करूँ वीकनेस की तरफ से, मतलब थोड़ा आराम की तरफ से, तो 1 नंबर और ये आपका हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं आपको डिटेल दूं तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 2 नंबर दे देते हैं। ये अभी तक के पॉइंट आप मान सकते हैं कि इस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है फैमिली एकोमोडेशन की, अपने परिवार को अपने साथ रहने की, क्योंकि ये भारत नेपाल और भारत भूटान की प्रहरी हैं। ये आपको सीमा पे पाकिस्तान का बॉर्डर, ये राजस्थान की तरफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ और ये इंडो तिब्बत जितने भी चाइनीज बॉर्डर है वो ये कवर करती है। तो मेरा जो पसंद मानना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे फैमिली रखने के, यहाँ पर थोड़ा कम और यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन हेड ऑफिस में आपकी लोकेशन होने वाली है। जितने भी वर्क करना है आपको मेन ऑफिस में करना होगा। आप उस तरह से नहीं मान सकते कि जैसे रेडियो ऑपरेटर भी होते हैं या वायरलेस ऑपरेटर भी होते हैं, जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं फील्ड में भी जाना पड़ता है। उनकी जो टाइमिंग है, वर्क टाइमिंग, वो डिफाइन नहीं है। इसमें आपको सुबह जाना है, ऑफिस आवर में आपको काम करना है। आपको पे सेल में लगा देंगे, आपको ट्रेनिंग ब्रांच में लगा देंगे, आपको रिक्रूटमेंट ब्रांच में लगा देंगे, या आपको ऑफिस वर्क से रिलेटेड ही काम करना है, या आपको टीए जो भी अलाउंसेस होते हैं उस सेक्शन में लगा देंगे। तो ऑफिशियल वर्क है, जैसे आप मान के चलिए सिविल का बंदा जाता है, सुबह जाता है शाम को आ जाता है, बस यही है। आपको बॉर्डर पे ड्यूटी करने के लिए नहीं भेज सकते। एक चीज और है कि आप डायरेक्ट हवलदार क्लर्क भर्ती हो रहे हैं। मतलब एक कांस्टेबल जब एक हवलदार बनता है तो उसको 16-17 साल लग जाते हैं। आप वो 16-17 साल डायरेक्ट क्रॉस करके आप हवलदार बन जाते हैं। तो मतलब आप 16 से 17 साल एकदम क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, क्योंकि कांस्टेबल जब तक हेड कांस्टेबल बनेगा 16-17 साल उसने अपनी नौकरी के निकाल दिए होंगे और आप डायरेक्ट 16-17 साल किसी भी हेड कांस्टेबल से आगे निकल जाते हैं। तो वर्क में मैंने बताया है, और वर्क लोड देखिए सभी में बराबर होता है। वर्क लोड भाई बराबर है और आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार काम पकड़ लिया ना, ये ऐसा लगता है कि क्या काम होगा, कर देंगे। काम बहुत होता है, काम बहुत होता है। अगर आपने काम पकड़ लिया, एक बार सीख गए, फिर आपको काम करने में मजा आने लगेगा। वरना फिर तो दुबक के छिप के काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क बहुत है, गालियां भी पड़ेंगी, सुनने को भी मिलेगा ठीक ठाक उसमें। फिर छुट्टी भागोगे अगर काम नहीं सीखा, बोले सर छुट्टी दे दो क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। काम तुम्हें ही करना है, काम आपको ही करना है। तो वर्कलोड तो भाई सभी में बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। एक चीज़ मैं जो बता रहा था कि भाई आपको बॉर्डर पर नहीं भेज सकते। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रीनगर में आपकी पोस्टिंग हो गई, स्ट्रेंथ कम है, तो आपको बॉर्डर पे भी मतलब पेट्रोलिंग के लिए भी भेज सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी नाइट ड्यूटी लग सकती है। आपकी एक ड्यूटी और लगती है नाइट क्लर्क की। जी हाँ, ड्यूटी क्लर्क की होती है। जैसे अगर रात के टाइम में कोई भी मैसेज आता है तो वो ड्यूटी क्लर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको देखे, सीन करे, अपने उच्च अधिकारी को बताए कि सर ऐसे ऐसे करके मैसेज आया है, उसके मैसेज का रिप्लाई बनाएगा, साइन कराएगा, और जो जहां से रिप्लाई मांगा था उसको वो फॉरवर्ड करेगा। तो ये भी वर्क आपको नाइट में ये ड्यूटी क्लर्क के तौर पे आपको ड्यूटी करने को मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए पे लेवल 4 में आते हैं। पे लेवल 4 मतलब ये भी पे लेवल 4 में आ जाएगा, लेवल 4 में आ जाएगा, ये भी लेवल 4 में आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपको लेवल 4 देखने को मिलने वाला है। तो आप 25,500 से स्टार्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब 1, 2, 3, 4 साल की नौकरी हो जाएगी तो 60-65 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हैं, और बड़े आराम से, वो भी एक नॉर्मल एरिया में। अगर आप चले जाएंगे श्रीनगर चले जाएंगे, या नॉर्थ ईस्ट में टफ एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर 17,300 है, तो वहाँ पर आपकी 60-65 हज़ार रुपये
तक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल आपकी 50-55 और अगर दूर एरिया में चले जाते हैं तो 60-65 हज़ार तक बन जाएगी। सभी में देखिए लोकेशन के हिसाब से इसमें सैलरी होती है, तो ये नहीं कह सकते कि इसकी सैलरी अधिक है, इसकी सैलरी अधिक है। पे लेवल सेम है, तो इसलिए कहना यह है कि भाई पे लेवल पे में आप कुछ में डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं। अगर लीव की बात करें तो लीव सभी में आपको 60 दिन EL हो जाएगा, EL, और 15 दिन आपकी CL मिल जाएगी। 60 दिन EL अर्न लीव और 15 दिन आपकी हो जाएगी कैजुअल लीव। ये यहां पर भी आपको 60 दिन EL और 15 दिन CL, ठीक है। लीव सब में सेम है। अगर आप किसी फ्रंटियर सेक्टर में जाते हैं तो आपकी लीव आधी हो जाती है, मतलब जो 60 दिन है वो 30 दिन हो जाएगी और जो CL है 15 दिन वो आपकी 8 दिन हो जाएगी, वो आपकी हाफ कर देंगे, क्योंकि वहां पर संडे सैटरडे आपकी छुट्टी रहती है। जब बटालियन में जाते हैं तो वहां पर आपको सैटरडे नहीं मिलता है, संडे आपका ऑफ रहता है। ऑफ में भी अगर ड्यूटी लगी तो आपको जाना पड़ेगा, कोई अर्जेंट मैसेज आ गया जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल के कि यार संडे की छुट्टी होती है, समझ सकते हो, होती है छुट्टी, लेकिन जाना पड़ता है अधिकतर टाइम पे आपको। संडे को भी जाना पड़ता है, फ्रंटियर सेक्टर में रहते हैं तो सैटरडे को भी आपको जाना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। ये बात कर ली। अब मेन जो वर्डिक्ट है कि भाई आपके लिए कौन सी बेहतरीन रहेगी, जो मैं अपने आप में ऑब्जर्व करता हूं कि सबसे एक नंबर पे आपको SSB रखना चाहिए। अगर आपको चॉइस मिलती है कि इन तीन में से आपको किसको फर्स्ट प्रिफेयर देने चाहिए, तो SSB को आप फर्स्ट प्रिफेयर रखिए, दूसरा BSF को आप सेकंड पर प्रेफर रखिए, और तीसरे नंबर पर आप ITBP को रखिए, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है और यहाँ पर आपको ड्यूटी भी लगने के चांसेस रहते हैं। कंप्यूटराइज मिनिस्ट्रियल है और भाई ये हिल एरिया में भी रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। दूसरे नंबर पे ही और पहले नंबर पर SSB रख लीजिएगा। SSB अगर आपने रख ली तो बढ़िया है। रेस्पेक्ट की नौकरी तीनों में ही है आपको, क्योंकि किसी को भी काम है यार मिनिस्ट्रियल स्टाफ से ही तो काम कराना पड़ेगा। जो भी बटालियन होती है वहां पर 100-150 अगर हवलदार GD के हैं तो मिनिस्ट्रियल के आपको 4 से 5 हवलदार मिनिस्ट्रियल के देखने को मिलेंगे और उन्हीं से आपको काम कराना है। तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है कि ये मिनिस्ट्रियल का बंदा है। रेस्पेक्ट मिलती है, फुल रेस्पेक्ट मिलती है, हर जगह से रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसी तरह का आपको भाईचारा, उनसे अच्छे से व्यवहार करना होगा। आपको पता है यार ये तो मेरे पास आया काम करने का, ऐसा नहीं है। अच्छे से व्यवहार करना है, सबसे प्यार से मिलजुल के रहना है, क्योंकि हमारा एक परिवार बन जाता है वहाँ पर, और सबको रेस्पेक्ट देना है। जब आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। प्रेशर बहुत है वर्क का, पहले ही बता दूं, प्रेशर बहुत है। आपको उस तरह से अपना अप्रोच बनानी पड़ेगी, आपको अपना एक स्टाइल निकालना पड़ेगा काम करने का। काम बहुत है सभी में, तीनों डिपार्टमेंट में काम काफ़ी है, लेकिन हर एस्पेक्ट की नौकरी है। अगर आपको ऑफिस में बैठकर काम करना अच्छा लगता है, आपको एक चेयर मिल जाएगी, एक कंप्यूटर मिल जाएगा, नौकरी ठीक है, सैलरी भी अच्छी है, रेस्पेक्ट भी है, सब कुछ अच्छा है। तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ITBP में पहले प्रिफेयर आपका ITBP, तो ITBP भी जा सकते हैं। ये नहीं कि वर्ष ने बोल दिया कि भाई नहीं BSF में जाना है। आज जो आपको अच्छा लगे, मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।